Hello, my cuties. Welcome back on my YouTube channel Unwritten Love Story. सीन की स्टार्टिंग में हमें नाइट दिखाया जाता है। बेकी अपने रूम में विंडो के पास खड़ी है। उसके सामने बार बार वही सीन आता है जब फ्रीन को किसी ने हक किया था। वो खुद से ही बोलती है, वो लड़की वो कौन थी जिसने फ्रीन को हक किया था? क्या रिश्ता है फ्रीन का उससे? इतना बोलकर वो विंडो से हटकर रूम में आती है और परेशान होकर रूम में घूमने लगती है। उसकी सांसें तेज होती हैं, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बेकी खुद से ही कहती है, क्या फ्रीन मुझे चीट कर रही है? क्या मैं फ्रीन के लिए टाइम पास हूँ? वो परेशान होकर बेड पर बैठ जाती है, अपने हाथ को अपने सर पर रखती है और सोचती है, बट मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है? मैंने कभी भी फ्रीन से ये नहीं कहा कि मैं उसे प्यार करती हूँ। फ्रीन किसे भी हक करे, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? कि आंखों से आंसू आता है। वो बेड से उठती है, अपने आप को संभालती है और अपने आंसुओं को साफ करती है और बोलती है, बेकी फोकस करो, तुम्हें डॉक्टर बनना है। तुम यहाँ पढ़ने आई हो। फ्रीन को भूल जाओ, वो क्या कर रही है, तुम्हें क्या करना है। इतना बोलकर वो बैग उठाती है और नोट्स निकालती है और टेबल पर जाकर पढ़ने लगती है। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है। बेकी फ़ोन देखती है, स्क्रीन पर फ्रीन लिखा था। फ़ोन की स्क्रीन देखकर बेकी का दिल तेजी से धड़कता है, उसके हाथ काँप रहे थे। वो फ़ोन उठाना चाहती लेकिन उसके सामने फिर वही सीन आता है। वो खुद को रोक लेती है, वो कॉल को इग्नोर कर देती है और फ़ोन को कट करके साइड में रख देती है। उसका फ़ोन फिर रिंग होता है, वो फिर से कॉल को इग्नोर करती है। फ्रीन बेकी को 10 बार कॉल करती है, बट बेकी उसके सारे कॉल को इग्नोर करती है। फ्रीन परेशान होकर बेकी को एक मैसेज करती है। फ्रीन मैसेज में लिखती है, गुड नाइट बेकी, कल मिलते हैं। बेकी उस मैसेज को पढ़ती है, उसके आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो रिप्लाई नहीं करती, वो इतना पढ़कर फ़ोन साइड में कर देती है और पढ़ने लगती है, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं था। हर 2 मिनट में उसकी नज़र फ़ोन पर जाती है, क्या फ्रीन का कोई और मैसेज आया? लेकिन कोई मैसेज नहीं आता। बेकी परेशान होकर अपनी नोट्स को रख देती है और बेड पर लेट जाती है और फिर फ्रीन के बारे में सोचने लगती है वो खुद से ही बोलती है, फ्रीन क्या तुम मुझसे सच में प्यार करती हो या मैं बस तुम्हारे लिए टाइम पास हूँ? अगर ऐसा है तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। तुम अपनी लाइफ में खुश रहो। और यहाँ पे ये सीन शिफ्ट होता है। अब हमें मॉर्निंग दिखाया जाता है। स्टूडेंट कॉलेज में आ रहे थे। फ्रीन अपने कैबिन से बाहर आती है, कॉफ़ी कप हाथ में लिए, आंखें बेकी को ढूंढ रही थी। बेकी का फ्रीन को इस तरीके से इग्नोर करना उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। तभी दूर से बेकी और लीजा कॉलेज में आते हैं। फ्रीन की आंखों में चमक आती है, उसका दिल तेजी से धड़कता है। वो उसकी तरफ बढ़ती है ये सोचकर कि आज तो बात करूंगी और मैं समझाऊंगी वो मुझसे क्यों गुस्सा है, वो मुझे क्यों इग्नोर कर रही है। बेकी भी फ्रीन को देखती है, उसका दिल भी तेजी से धड़कता है, लेकिन फिर वो अपने आप को कंट्रोल करती है। वो तुरंत लीजा से कुछ कहती है और दोनों क्लासरूम में चले जाते हैं, फ्रीन को इग्नोर करते हुए। ये देखकर फ्रीन वहीं रुक जाती है, मानो उसके दिल पर चोट लगी हो। उसकी आंखें नम होती हैं। फ्रीन खुद से ही कहती है, क्या बात है बेकी मुझे क्यों इग्नोर कर रही है? मैंने क्या किया? वो फ़ोन निकालती है और बेकी को मैसेज करती है। फिर मैसेज करती है, बेकी कल रात से तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, क्या हुआ? मुझे बताओ प्लीज़, मैं पागल हो रही हूँ। बट बेकी का कोई रिप्लाई नहीं आता। ये देखकर फ्रीन की आंखों से आंसू टपकता है। वो जल्दी से आंसू को पोंछ लेती है, किसी को नहीं देखने देती। फिर वो अपने ऑफिस में चली जाती है। अब हमें कैंटीन दिखाया जाता है। बेकी, लीजा और जूलिया कैंटीन में लंच कर रहे थे। बेकी का दिल कहीं और है, वो खाना भी ठीक से नहीं खा रही थी। जूलिया एक्साइटेड होकर बोलती है, बेकी मैंने तुम्हारे लिए बात कर ली है। मेरे कज़न ब्रदर को ट्यूशन चाहिए, कॉलेज के बाद चलना, मेरे साथ मिलवा दूंगी। ये सुनकर बेकी थोड़ा हैप्पी होती है।
वो जूलिया की तरफ देखती है और बोलती है, रियली? थैंक यू जूलिया। लीज़ा बेकी को देखती है और समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। लीज़ा बोलती है, बेकी तुम ठीक हो? बेकी लीज़ा की तरफ देखती है और बोलती है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। जूलिया लीज़ा की तरफ देखती है और बोलती है, लीज़ा तुम भी हमें ज्वाइन करो, तुम भी साथ में चलो। लीज़ा बोलती है, मैं क्या करूँगी? जूलिया बोलती है, क्यों? हम घूम सकते हैं। बेकी वहाँ पढ़ा लेगी और तुम मेरे साथ मार्केट में चलना। ये सुनकर लीज़ा बोलती है, ठीक है। जूलिया बोलती है, तो ठीक है। पहले मैं बेकी को छोड़ दूँगी, फिर हम दोनों साथ में मार्केट चलेंगे और मैं तुम्हें शाम तक ऑर्फनेज छोड़ दूँगी। इसके बाद तीनों खाना खाते हैं और प्लानिंग करते हैं। अब हमें आफ्टरनून दिखाया जाता है। जूलिया कार चला रही थी, बेकी और लीज़ा पीछे बैठे थे। बेकी का दिल अभी भी फ्रीन के पास है। वो फ्रीन के बारे में सोच रही थी कि फ्रीन अब क्या कर रही होगी। मेरा इस तरीके से इग्नोर करना क्या उनको दर्द दे रहा होगा? तभी जूलिया बोलती है, बेकी। बेकी अपने सपनों से बाहर आती है और बोलती है, हाँ। जूलिया बोलती है, बेकी यहीं आना है तुम्हें, चलो अंदर चलते हैं। तीनों कार से उतरते हैं। सामने एक मॉडर्न और बहुत ही ब्यूटीफुल अपार्टमेंट होता है। जूलिया बेकी से बोलती है, तुम अंदर जाओ, मैं और लीज़ा मार्केट जाते हैं, शाम तक आ जाएंगे। बेकी बोलती है, ठीक है। इतना बोलकर जूलिया और लीज़ा वहाँ से चले जाते हैं। बेकी अपार्टमेंट में जाती है। बेकी अपार्टमेंट में पहुंचकर डोर पर रिंग करती है। तभी जूलिया का कज़न ब्रदर जैक डोर ओपन करता है। वो देखने में बहुत ही डिसेंट और गुड लुकिंग था। बेकी डोर पर खड़ी होती है। जैक बोलता है, हाय बेकी, मैं जैक हूँ। जूलिया ने बताया तुम्हारे बारे में, प्लीज़ कम इन। बेकी थोड़ा नर्वस होकर बोलती है, हाय मैं बेकी, थैंक यू। इतना बोलकर जैक बेकी को लिविंग रूम में ले जाता है। बुक्स वहीं रखे थे। जैक बोलता है, मुझे फिजिक्स में प्रॉब्लम है, तुम पढ़ा सकती हो मुझे? बेकी अपने सर को हिलाते हुए बोलती है, हाँ बिल्कुल। बेकी जैक को पढ़ाने लगती है, लेकिन उसकी आंखें बार बार वॉच को देख रही थी। वो फ्रीन के बारे में सोच रही थी। उसकी याद में उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैक ये नोटिस करते हुए बोलता है, बेकी तुम ठीक हो? परेशान लग रही हो। बेकी होश में आती है और बोलती है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक 7 बजे बेकी अपना बैग लेती है और जैक की तरफ देखकर बोलती है, जैक आज के लिए इतना काफ़ी है, कल आगे टॉपिक पर बात करते हैं। जैक उठते हुए बोलता है, श्योर। बेकी मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, रात होने वाली है। बेकी अपने सर को नोट करते हुए बोलती है, नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। बट जैक इंसिस्ट करता है। वो बोलता है, नहीं बेकी रात होने वाली है, मैं छोड़ दूंगा प्लीज़। जैक के बार बार कहने पर बेकी मान जाती है। बेकी बोलती, ठीक है। दोनों अपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं। जैक और बेकी कार की तरफ बढ़ रहे थे। तभी पैम अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलती है। वो उन्हें देख लेती है। पैम की आंखें बड़ी हो जाती है। वह तुरंत फ़ोन निकालती है और फ्रीन को कॉल करती है। पैम फ़ोन पर बोलती है, फ्रीन सुनो, मैं बेकी को देख रही हूँ, वो किसी लड़के के साथ है, कार में बैठी हुई है। फ्रीन ये सुनकर बोलती है, क्या? कौन है वो लड़का? पैम बोलती है, पता नहीं, लेकिन मैं उन्हें फॉलो कर रही हूँ, तुम भी आ जाओ, मैं लोकेशन भेजती हूँ। फ्रीन फ़ोन पर थोड़ा टेंशन में बोलती है, ठीक है मैं आ रही हूँ, तुम उन्हें फॉलो करो। पैम अपनी कार निकालती है और जैक की कार को फॉलो करना स्टार्ट करती है। इधर फ्रीन अपनी कार में बैठती है। उसके हाथ कांप रहे थे, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो बेकी के बारे में सोच रही थी कि क्या वो किसी और के साथ है? क्या वो इसलिए मुझे इग्नोर कर रही है? जैक कार चला रहा था, बेकी उसके साइड में बैठी थी। जैक बोलता है, बेकी तुम बहुत अच्छा पढ़ाती हो, मेरे कुछ और फ्रेंड्स हैं, तुम उन्हें पढ़ाना चाहोगी? बेकी हंसते हुए बोलती है, हाँ देखते हैं, बस टाइम मिलना चाहिए। कार ऑर्फनेज के पास पहुंचती है, लेकिन सीधे गेट पर नहीं रुकती, थोड़ा आगे रुकती है। जैक कार को रोककर बोलता है, बेकी यहाँ छोड़ दो तुम्हें? बेकी अपने सर को नोट करती है और बोलती है, हाँ यही ठीक है। थैंक यू जैक, और थैंक्स फॉर ड्रॉपिंग मी। जैक स्माइल करके बोलता है, वेलकम, कल मिलते हैं। बेकी कार से उतर जाती है। जैक कार लेकर चला जाता है। बेकी ऑर्फनेज की तरफ पैदल चलने लगती है। उसका दिल भारी था।
उसे फ्रीन की याद सता रही थी। बेकी रोड पर चल रही थी, तभी एक ब्लैक कार तेजी से स्पीड में आती है और उसके सामने आकर रुकती है। बेकी ये देखकर बिल्कुल सरप्राइज होती है। तभी फ्रीन कार से उतरती है। उसके आंखों में गुस्सा, टेंशन और दर्द सब था। ये देखकर बेकी बिल्कुल सरप्राइज हो जाती है। वो फ्रीन को देखती है। फ्रीन की आंखें नम थी। फ्रीन थोड़ा गुस्से में बोलती है, बेकी कार में आओ। बेकी रुकती है और फ्रीन को देखती है और फिर अपनी आंखें फेर लेती है। बेकी थोड़ा कोल्ड वे में बोलती है, नहीं, मैं चली जाऊंगी। ये सुनकर फ्रीन की आंखें बड़ी हो जाती है। वो जल्दी से बेकी के पास आती है, उसके हाथों को होल्ड करती है। फ्रीन के हाथ कांप रहे थे। फ्रीन टूटते हुए बोलती है, बेकी प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है, क्यों गुस्सा हो, क्यों इग्नोर कर रही हो मुझे। यह सुनकर बेकी की आंखों में आंसू आता है, लेकिन वो उन्हें कंट्रोल करती है। वो अपना मुंह फेर लेती है। फ्रीन की आंखों में भी आंसू होता है। यह देखकर फ्रीन को गुस्सा आता है। वो गुस्से में बोलती है, क्या अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर आ रही हो, इसलिए मुझे इग्नोर कर रही हो। यह सुनकर बेकी झट से फ्रीन की तरफ देखती है। उसके आंखों में भी गुस्सा आता है। बेकी भी गुस्से में बोलती है, आप ये क्या कह रही हो। फ्रीन भी गुस्से में बोलती है, तो बताओ मैंने क्या किया, क्यों मुझे इग्नोर कर रही हो। मैं कल रात भर सो नहीं पाई, तुम्हारे एक मैसेज का वेट कर रही थी। तुम्हें पता है मुझे कितना दर्द होता है जब तुम मुझे ऐसे इग्नोर करती हो। आसपास के कुछ लोग उन्हें देख रहे थे। उनकी नज़र उन पर पड़ती है। बेकी उन्हें देखती है और बोलती है, कार में चलो, यहाँ नहीं। दोनों कार में आ जाते हैं। फ्रीन कार में बैठती है। बेकी उसके साइड में बिल्कुल चुपचाप बैठती है। दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। फ्रीन थोड़ा सॉफ्ट होकर बोलती है, वो लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। बेकी कंफ्यूज होकर बोलती है, आप ये क्या बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जैक है, जूलिया का कजन ब्रदर, जिसे मैं ट्यूशन देती हूँ। ये सुनकर फ्रीन को थोड़ा रिलीफ महसूस होता है। वो बोलती है, तो तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, बताओ मैंने ऐसा क्या किया है कि तुम मुझसे बात तक नहीं कर रही हो। तुम्हें पता है मुझे कितना दर्द होता है। ये सुनकर बेकी कुछ नहीं कहती। वो चुप रहती है, लेकिन उसके आंखों से आंसू टपक रहे थे। बेकी का कुछ ना बोलना फ्रीन का दर्द और बढ़ाता है। फ्रीन अपना हाथ कार के स्टीयरिंग पर तेजी से मारती है। फ्रीन टूटते हुए बोलती है, बेकी मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम क्यों नहीं समझती। तुम्हें मेरी फीलिंग के साथ खेलना अच्छा लगता है। इतना बोलकर फ्रीन के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। पहली बार बेकी फ्रीन को रोता हुआ देख रही थी। यह देखकर बेकी का दिल भी टूटता है। वो फ्रीन को ऐसे नहीं देख सकती। फ्रीन अपनी बातों को कंटिन्यू करती और बोलती है, कल रात से तुम मेरी कॉल मैसेज इग्नोर कर रही हो। मुझे नींद नहीं आई। पता नहीं तुम क्या सोच रही हो मेरे बारे में। मैं हर बार फ़ोन उठाती हूँ, तुम्हारे मैसेज का वेट करती हूँ, लेकिन कुछ नहीं आता। और आज आज तुम उस लड़के के साथ थी। ये सुनकर बेकी रोते हुए फ्रीन को इंटरप्ट करती और बोलती है, आप मुझसे प्यार करती हो। ये सुनकर फ्रीन बोलती है, हाँ करती हूँ, तभी तो इतना दर्द होता है। बेकी भी बोलती है, तो कल आप ऑफिस में किसे हक कर रही थी, वो कौन थी। ये सुनकर फ्रीन एक सेकंड के लिए चुप होती है। वो बिल्कुल शॉक्ड होती है। वो याद करती है। फिर उसके फेस पर एक स्माइल आती है। फ्रीन बोलती है, बेकी तुम पागल हो क्या। बेकी कंफ्यूज होकर बोलती है, क्या। फ्रीन बोलती है, वो मेरी फ्रेंड थी नम, उसकी शादी होने वाली है। वो मुझे शादी का कार्ड देने आई थी। वो कल ही लंदन से आई थी सिर्फ इसीलिए। यह सुनकर बेकी की आंखों में रिलीफ आती है, बट वो कुछ नहीं कहती। फ्रेंड बेकी की आंखों में देखते हुए बोलती है, बस इतनी सी बात, तुम इसलिए मुझसे बात नहीं कर रही थी, इसलिए मुझे इग्नोर कर रही थी, मुझे इतना दर्द दे रही थी। बेकी फ्रीन की आंखों में देखती और बोलती है, अगर वो आपकी फ्रेंड थी तो उसने आपको किस क्यों किया। ये सुनकर फ्रीन बेकी की तरफ देखती है और फाइनली बोलती है, चलो तुम्हें सच दिखाना है। बेकी रोते हुए बोलती है, कहाँ। इतना बोलकर फ्रीन कार को स्टार्ट करती है और स्पीड में कार चलाने लगती है। बेकी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। कार एक मैंशन के गेट पर रुकती है।
बेकी इधर-उधर देख रही थी। बेकी थोड़ा नर्वस होकर बोलती है, मैम आप ये कहाँ ले आई? आप ये मुझे कहाँ ले आई? मुझे अपने घर जाना है। फ्रीन कार को पार करके बेकी को देखती है और बोलती है, मुझे साबित करना है कि मैं सच बोल रही हूँ। मैं तुम्हारे सिवा किसी और को प्यार नहीं करती। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। इतना बोलकर फ्रीन बेकी के पास आती है और उसके हाथों को होल्ड करती है। फ्रीन सॉफ्टली बेकी की आंखों में देखती है और बोलती है, चलो। बेकी कार से उतर जाती है और फ्रीन के साथ मेंशन में आ जाती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एक बड़ा सा लिविंग रूम, नम बहुत ही ब्यूटीफुल, सोफे पे बैठ रखी थी। फ्रीन अंदर आती है बेकी के साथ। फ्रीन नम को देखते हुए स्माइल करते हुए बोलती है, नम। नम पलटकर फ्रीन को देखती है। उसकी आंखों में चमक आता है। वो भागकर फ्रीन के पास आती है और एक्साइटेड होकर उसे हग करती है। नम फ्रीन को बहुत टाइटली हग करती है, फिर एक किस करती है, एक नॉर्मल फ्रेंडली किस। नम बहुत ही हैप्पी होकर बोलती है, तुम आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी नम की नज़र बेकी पर पड़ती है। वो बेकी को देखकर रुकती है। नम क्यूरियस होकर बोलती है, फ्रीन ये क्यूट सी लड़की कौन है? फ्रीन बेकी को देखती है। दोनों की आंखें मिलती है। फ्रीन बोलती है, ये मेरी फ्रेंड है। और बताओ तुम्हारी शादी की तैयारी कैसी चल रही है? नम एक्साइटेड होकर अपने शादी के बारे में सब कुछ बताने लगती है। फ्रीन और नम बात कर रहे थे। बेकी सब कुछ देख रही थी। अब उसे यकीन आ रहा था कि नम सिर्फ फ्रीन की फ्रेंड है और कुछ नहीं। बेकी खुद से ही कहती है, मैंने फालतू में ही फ्रीन पर शक किया, सिर्फ अपने स्टूपिड से डाउट के कारण। कुछ देर बाद फ्रीन और बेकी वापस कार में आते हैं। फ्रीन कार में बैठती है। बेकी उसके साइड में बैठती है। फ्रीन की आंखों में अभी भी दर्द था। फ्रीन सॉफ्टली बोलती है, अब बिलीव हुआ? यह सुनकर बेकी की आंखों में आंसू आते हैं। वो अपना सर झुकाकर बोलती है, हाँ। इतना बोलकर बेकी की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। फ्रीन उसे देखती है और बोलती है, बेकी क्यों रो रही हो? बेकी रोते हुए बोलती है, मुझे मुझे नहीं पता था। मैंने बहुत गलत किया। मैंने आपको आपको इतना दर्द दिया बिना कुछ पूछे, सिर्फ अपने शक की वजह से। फ्रीन बेकी को बहुत प्यार से देखती है। उसके आंसुओं को साफ करती है और बोलती है, हाँ तुमने गलत किया, लेकिन मैं समझ सकती हूँ। बेकी रोते हुए बोलती है, आप समझ सकती हो? फ्रीन बोलती है, हाँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और प्यार में जेलस होना, शक होना नॉर्मल है। इतना बोलकर फ्रीन बेकी के गालों पर अपने हाथ को रखती है और बोलती है, लेकिन याद रखना, कभी भी मुझसे बात करना बंद मत करना। चाहे कितना भी गुस्सा हो, चाहे कितना भी शक हो, मुझे बताओ। मैं सुनूंगी, मैं समझूंगी, लेकिन इग्नोर मत करो। बेकी रोते हुए अपने सर को हिलाती है और बोलती है, हाँ ठीक है। फ्रीन बेकी को अपनी तरफ खींच लेती है और गले लगाती है। दोनों कुछ देर तक ऐसे ही रहते हैं। बेकी को बहुत ही सुकून मिलता है। कुछ देर बाद हमें ऑर्फनेज दिखाया जाता है। फ्रीन की कार ऑर्फनेज के पास रुकती है। बेकी कार से उतरने लगती है। बेकी फ्रीन की तरफ देखते हुए बोलती है, थैंक यू मैम। फ्रीन बोलती है, बेकी तुम मुझे मैम क्यों बोलती हो? बेकी बोलती है, तो और क्या बोलूं? फ्रीन बेकी की आंखों में देखते और बोलती है, तुम मुझे फ्रीन बोल सकती हो। बेकी बोलती है, ओके मैम। फ्रीन उसे टीजिंग करते हुए बोलती है, व्हाट डिड यू से? बेकी रुकती है और फ्रीन को देखते और स्माइल के साथ बोलती है, ओके थैंक्स फ्रीन। फ्रीन के फेस पर एक स्माइल आता है। वो बोलती है, बाय बेकी। कार की डोर ओपन करती है। फ्रीन उसके हाथों को जल्दी से होल्ड करती है और बोलती है, बेकी तुम कुछ भूल रही हो। बेकी पलटकर कार में देखती है। वो थोड़ी कंफ्यूज होती है। बेकी बहुत ही सॉफ्टली बोलती है, क्या? फ्रीन बेकी को अपनी तरफ खींच लेती है। दोनों के बीच का फासला खत्म हो जाता है। फ्रीन धीरे से बेकी की आंखों में देखती है और बोलती है, बेकी तुम्हें सच में याद नहीं? बेकी फ्रीन की आंखों में देखती है और बोलती है, नहीं क्या? फ्रीन फ्रीन बोलती है, आज की इंटरेस्ट तो दे दो। ये सुनकर बेकी की आंखों में शरारत आती है। बेकी फ्रीन को टीज करते हुए बोलती है, नो आज नहीं। फ्रीन और पास आती है और बोलती है, देख लो, अगर तुमने नहीं लिया तो मुझे अपनी चीज लेने आता है। इतना बोलकर फ्रीन धीरे से बेकी के लिप्स पर अपने लिप्स रख देती है। बेकी की आंखें बंद हो जाती हैं। फ्रीन उसे बहुत प्यार से किस कर रही थी।
बेकी की बॉडी रिलैक्स हो जाती है, दोनों की सांसें एक हो जाती हैं। फ्रीन अभी भी बेकी को किस कर रही थी, बहुत ही प्यार से, बहुत ही जेंटली। कुछ देर बाद फ्रीन से ज़्यादा बेकी एक्साइटेड हो जाती है। बेकी भी फ्रीन को अपनी पूरी फीलिंग के साथ उसे किस करना स्टार्ट करती है। कुछ देर बाद बेकी अपनी सीट से उठकर फ्रीन के थाइस पर बैठ जाती है। दोनों एक दूसरे को डीपली किस कर रहे थे, ये भूलकर कि वो अभी कहाँ है। फ्रीन का एक हाथ बेकी के टॉप में जाता है। बेकी होश में आती है। वो फ्रीन के हाथों को होल्ड करती और फ्रीन से अलग होती है। दोनों की सांसें अभी भी तेज थी। बेकी धीरे से बोलती है, फ्रीन आज के लिए इतना काफ़ी है। फ्रीन धीरे से नोट करती है और बोलती है, ओके अब जाओ, कल मिलते हैं। बेकी अपनी पोजीशन देखकर थोड़ा शाय फील करती है। वो फ्रीन के थाइस पर बैठी थी। बेकी धीरे से अपनी सीट पर आती है और बेकी कार से उतरती है, लेकिन उसके फेस पर एक सॉफ्ट सी स्माइल होती है। वह मुड़ मुड़कर फ्रीन को बार बार देखती है। फ्रीन भी उसे जाते हुए देख रही थी, बहुत प्यार से। जब तक बेकी अंदर नहीं चली जाती, तब तक फ्रीन की कार वहीं रहती है। उसी टाइम कॉर्नर में सैम और सोफिया अपने कार में बैठे थे। उन्होंने सब कुछ देखा था। सैम गुस्से में बोलता है, देखा, अब जल्दी से कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये सारी प्रॉपर्टी इसके नाम हो जाएगी। सोफिया डरते हुए बोलती है, सैम क्या करेंगे हम? सैम के फेस पर एक डेविल स्माइल आती है। वो बोलता है, जो करना है जल्दी करना होगा। हमें जल्दी से इस लड़की को फ्रीन की लाइफ से अलग करना होगा, नहीं तो सारी प्रॉपर्टी इसके नाम हो जाएगी। इतना बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें फ्रीन के डैड का ऑफिस दिखाया जाता है। फ्रीन अपने डैड मिस्टर सरोचा के ऑफिस में बैठी होती है। मिस्टर सरोचा अपनी चेयर पर बैठे हैं। उनके सामने टेबल पर कुछ लड़कों की फोटो रखी है। मिस्टर सरोचा बोलते हैं, फ्रीन ये कुछ लड़के हैं, अच्छे घर से हैं, तुम इनमें से किसी एक को पसंद करो और शादी के लिए हाँ बोल दो। फ्रीन की आंखों में गुस्सा आता है। वो गुस्से से अपनी चेयर से उठ जाती है। वो चेयर जोर से नीचे गिर जाता है। फ्रीन गुस्से में बोलती है, मैं कभी भी आपकी मर्जी से शादी नहीं करूंगी। मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगी। मिस्टर सरोचा फ्रीन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, फ्रीन तुम भूल रही हो कि मैं कौन हूँ। ये सुनकर फ्रीन अपने डैड की आंखों में देखती है और बोलती है, नहीं मिस्टर सरोचा, मैं नहीं भूल रही हूँ कि आप मेरे रिश्ते में क्या लगते हो और आपकी वजह से मेरी मॉम नहीं है। ये सुनकर मिस्टर सरोचा का चेहरा बदल जाता है। फ्रीन अपनी बातों को कंटिन्यू करती है और बोलती है, मैं ये शादी नहीं करूँगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। मिस्टर सरोचा फ्रीन को धमकी देकर बोलते हैं, तो फिर तुम रेडी रहो, मैं ये सारी प्रॉपर्टी सैम के बच्चे के नाम कर दूंगा। ये सुनकर फ्रीन के फेस पर एक डेविल स्माइल आती है। वो बोलती है, नहीं मिस्टर सरोचा, मैं आपसे ये सब छीन लूंगी क्योंकि ये सब मेरी मॉम का है। उनकी वजह से आप यहाँ हो। मैं भी ये देखती हूँ कि आप कैसे ये सब करते हो। इतना बोलकर फ्रीन बिना कुछ कहे ऑफिस से निकल जाती है और जोर से डोर को क्लोज करती है। अब हमें फ्रीन का मेंशन दिखाया जाता है। फ्रीन अकेली लिविंग रूम में बैठी होती है। उसके आंखों में आंसू होता है। वो अपनी मॉम के बारे में सोच रही थी। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। फ्रीन अपने फ़ोन को देखती है। बेकी का कॉल था। बेकी बोलती है, क्या हुआ फ्रीन, आप उदास लग रही हो? फ्रीन बेकी को बताना नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि बेकी उसकी वजह से परेशान हो। फ्रीन बोलती है, कुछ नहीं, बस बस यूं ही। क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? ये सुनकर बेकी बिना कुछ सोचे बोलती है, हाँ मिल सकती हूँ। फ्रीन बोलती है, ठीक है मैं आ रही हूँ। कुछ देर बाद फ्रीन ऑर्फनेज के पीछे अपनी कार के साथ खड़ी होती है। बेकी चुपके से विंडो से निकलकर फ्रीन के पास आती है। फ्रीन बेकी को देखती है और बिना कुछ कहे उसे टाइटली हग करती है, जैसे उसकी सारी दुनिया बेकी में समा गई हो। दोनों कुछ देर तक ऐसे ही खड़े रहते हैं। फ्रीन के आंसू बेकी के शोल्डर पर गिरते हैं। बेकी फ्रीन का दर्द महसूस कर सकती थी। बेकी फ्रीन को कुछ नहीं कहती, बस फ्रीन को हक करी रहती है। कुछ देर बाद बेकी धीरे से कहती है, फ्रीन मुझे सांस नहीं आ रही।
प्लीज़ छोड़ दो। ये सुनकर फ्रीन थोड़ा-सा स्माइल करती है और बेकी को छोड़ देती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। बेकी फ्रीन के गालों पर अपने हाथ रखती है और बोलती है, क्या हुआ? आप मुझे बताओ तो। फ्रीन बोलती है, कुछ नहीं, बस तुम्हें मिस कर रही थी। बेकी फ्रीन की आंखों में देखती है और बोलती है, आपने कुछ खाया? ये सुनकर फ्रीन अपने सर को नोट करते हुए बोलती है, नहीं। बेकी सॉफ्टली बोलती है, तो चलो कहीं खाने चलते हैं। ये सुनकर फ्रीन की आंखों में सुकून आता है। वो बेकी के हाथों को होल्ड करती है और दोनों कार में बैठ जाते हैं। और यहीं पे इस एपिसोड की एंडिंग होगी। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। कोई नया हो आई रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके प्लीज़ बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।